हम और मैं को लेकर के कि हम से मैं पर आते ही अभिमान शुरू हो जाता है और मैं से हम पर आते ही परिणाम शुरू हो जाता है। बहुत गहरी बात भाई साहब ने कही, तो मन हुआ 2 लाइन कह दूं। आइए सर्वप्रथम हम गुरु सत्ता का आवाहन को प्रणाम करते हैं। मातृवत लालित्री च पितृवत मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। पावन गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानते हुए उनके चरणों में नमन वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित हमारे सभी मार्गदर्शक वरिष्ठ भाई साहब बाबूजी लोगों को प्रणाम करती हूँ। साथ ही सदन में उपस्थित सभी आदरणीय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों के चरणों में वंदन करती हूँ। मेरा विषय है आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी। सर्वत्र फैलता एक अभियान जो आंदोलन का स्वरूप ले चुका है, जिसे शांति कुंज ने 8वें आंदोलन के रूप में उद्घोषित किया है। एक ऐसा अभियान जिसका उद्देश्य है कि एक संस्कारवान पीढ़ी को तैयार करके भारत के भविष्य को तैयार करते हुए भारत के हाथों में सौंपना। भारत के भविष्य को गढ़ने के लिए हम सभी खेती किसानी से जुड़े हैं, जानते हैं कि बीज को जमीन के अंदर बोना पड़ता है, खाद पानी देना पड़ता है, तब अंकुर फूटता है, पेड़ लगता है, फल फूल लगते हैं। तो वैसे ही यदि बच्चे के अंदर संस्कारों के बीज बोना है, गुरुदेव ने एक लाइन भी कही है, मनुष्य का जन्म तो सहज है मगर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों से प्राप्त होती है। तो यदि मनुष्यता वाले नैतिक मूल्यों को यदि संस्कारों के रूप में बच्चे के अंदर आरोपित करना है, स्थापित करना है, तो उसके लिए भी यही नियम लागू होता है कि उस संस्कारों के बीज को जमीन के अंदर बोया जाए तो उसका परिणाम कुछ और होगा। और वो जमीन कौन सी है? मनुष्य कहाँ से निकलता है, उसके अंकुर कहाँ से फूटते हैं? माँ के गर्भ से। तो माँ के गर्भ रूपी जमीन के अंदर यदि संस्कारों के बीज बो दिए जाए तो उसके जो अंकुर निकलेंगे वो पुष्पित पल्लवित होगा। अच्छे श्रेष्ठ संस्कार और अच्छे गुणों से लदा हुआ वो मनुष्य मनुष्यत्व को लेकर के जब फलेगा फूलेगा तब इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा, मानव में देवत्व का उदय, परम पूज्य गुरुदेव का सपना साकार होगा। शायद इसी उद्देश्य को लेकर के आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी। और आज के समय में क्या गर्भ संस्कार कोई जानता नहीं था? सालों से वर्षों से पुंसवन संस्कार के रूप में इसे किया जा रहा है। लेकिन गुरुदेव का शायद एक वाक्य कहीं ना कहीं छोड़ रहे थे। गुरुदेव का वाक्य है धर्म तंत्र से लोक शिक्षा। उन्होंने कभी भी कर्मकांड और धर्म तंत्र को प्रमुख नहीं माना, उसके साथ लोक शिक्षण को जोड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता जा रहा था कि हम लोग संस्कार करके लोगों को छोड़ दिया। हमने इतने गर्भ संस्कार करा लिए, इतनी संख्या हमने पूरी कर ली, इतने टारगेट हमने पूरे कर लिए, लेकिन हमारा दिल जानता है क्या 1 घंटे के संस्कार से उसे श्रेष्ठ और संस्कारी संतान मिल जाएगी? नहीं। वो संस्कार का अपना महत्व है, बहुत महत्व है, लेकिन जब उसके साथ लोक शिक्षण जुड़ा हो, जब उसके साथ ये बताया जाए कि वो 9 महीने किस तरह की दिनचर्या रखेगी, कैसे छोटे छोटे जीवन निर्माण के सूत्र जो गुरुदेव ने दिए हैं, आत्मबोध तत्वबोध की साधना से लेकर के मंत्र लेखन साधना से लेकर के गायत्री यज्ञ से लेकर के खान पान आहार विहार योग ध्यान प्राणायाम सब कुछ वो अपने जीवन में यदि अपनाएगी तब उसे श्रेष्ठ संतान प्राप्त होगी। जब छोटा सा खेती में फसल भी इतनी मेहनत मांगती है तो ईश्वर जिस मनुष्य का निर्माण करता है उसके मनुष्यत्व के लिए कुछ तो प्रयास करना ही पड़ेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के ये अभियान, ये आंदोलन शुरू हुआ है। और कहते भी हैं, बहुत सुंदर बात हमारे शास्त्रों में कही गई है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा पुण्यवती चाहिए ना। कुल पवित्र हो जाते हैं, जननी अपने आप को धन्य महसूस करती है और ये वसुंधरा बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती है जब एक श्रेष्ठ आत्मा उस परिवार में, उस जननी के गर्भ से और उस वसुंधरा में जन्म लेती है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव के स्तर की आत्मा, महात्मा बुद्ध के स्तर की आत्मा, राम और कृष्ण के स्तर की आत्माएं जब जन्म लेती है तो ये वसुंधरा भी अपने सौभाग्य को सराहती है। तो क्या ऐसी आत्माएं, जैसे भारत को कहा जाता था कि नवरत्नों की खदान है, तो क्या ये खदान बंद हो गई? क्या ये आत्माएं फिर से धरती पर नहीं आ सकती? मैं फिर से गुरुदेव का एक वाक्य बताना चाहूंगी। गुरुदेव के शब्दों में उन्होंने कहा है कि इस धरती को छोड़कर आज तक जितनी महान आत्माएं ऊपर जा चुकी है, ये वो समय आ गया है, जैसा दीदी ने बताया 2026 माता जी की जन्म शताब्दी का ही समय नहीं है। 2026
नवयुग सतयुग के आगमन के उद्घोष का भी समय है। गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि 2026 से सतयुग की स्पष्ट झलक इस धरती पर दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगी। प्रयास तो निरंतर जारी है, आप सभी हम सभी कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं। तो जब गुरुदेव ने कहा है कि जितनी श्रेष्ठ आत्मा इस धरती को छोड़ करके आसमान में जा चुकी है, वो पुनः इस सतयुग में धरती पर आने के लिए ललायित है, लेकिन वो अपने अनुरूप, भाई एरोप्लेन भी एरोड्रम के अलावा कहीं किसी की छत पे नहीं उतर जाता, हेलीकॉप्टर भी यहाँ हमारे आंगन में नहीं उतर जाता, उसको भी हेलीपैड चाहिए। तो वो भी श्रेष्ठ आत्माएं धरती पर उतरने के लिए श्रेष्ठ गर्भ, श्रेष्ठ परिवार और श्रेष्ठ माता पिता, श्रेष्ठ गर्भ का चयन कर रही है। तो वो आत्माएं यदि धरती पर आने के लिए ललायित है, तो ऐसे परिवार, ऐसे माता पिता, ऐसे गर्भ को तैयार करवाने की जिम्मेदारी भी गुरुदेव ने अपने रीछ वानरों को, श्री कृष्ण ने अपने बाल गोपालों को दी है। वो आप हम सभी हैं। कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि हम सभी गुरु जी के रीछ, छोटी छोटी गिलहरी तो होंगे, रीछ वानर नहीं भी हो तो गुरुदेव के बच्चे हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उनके कार्य को करने की जिम्मेदारी हमारी है। सतयुग आएगा तो सतयुगी आत्माएं भी धरती पर जन्म लेगी, तभी सतयुग आएगा। तो इन आत्माओं को लाने के लिए, इसीलिए तो इस अभियान ने इतना बड़ा स्वरूप, समय समय के अनुसार एक एक अभियान आंदोलन का स्वरूप लेता है, आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आज के समय में आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी अभियान ने आंदोलन का स्वरूप लिया और इसके लिए प्रयास किया गया है और ये प्रयास चल भी रहा है। मैं बताना चाहूंगी कि एक माता पिता जब तैयारी करते हैं तो कैसे क्रांतिकारी कार्य होते हैं। हमारे ऋषि कर्दम शास्त्रों में एक उदाहरण है। ऋषि कर्दम और देवाहुति, ये पति पत्नी का जोड़ा, इन्होंने महसूस किया कि सप्त ऋषि, हमारे ऋषि जो तपस्या कर रहे हैं, वो परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी, उनसे विवाह करने लायक कन्याएं ही नहीं है, उस स्तर की कन्याएं नहीं है। तो उन्होंने कठोर तप किया, तप करके जन्म दिया अरुंधति को, अनुसुईया को, क्रिया को, क्षमा को, ऐसी 8 श्रेष्ठ कन्याओं को जन्म दिया जिनसे उन ऋषियों का विवाह किया जा सके। और आखिरी में कपिल मुनि को, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनको उन ऋषि जोड़ों ने उस जो कर्दम ऋषि और देवाहुति के जोड़े ने जन्म दिया। और जब उन कन्याओं का विवाह उन ऋषियों से हुआ तो एक पति पत्नी जब तैयारी करते हैं तो आप जानिए उन ऋषियों के माध्यम से 10,000 ऋषियों की खेप तैयार हो गई। कहने का मतलब यह है कि एक जोड़ा, एक दंपत्ति जब अच्छे तरीके से तैयारी करता है तो ऐसे संस्कारवान पीढ़ियों की लाइन लग जाती है। ये सत्य उदाहरण है। ऐसे उदाहरण भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी ने 12 वर्षों तक बद्रीनाथ में कठोर तप किया था प्रद्युम्न को जन्म देने के पहले, और मनु और शत्रुपा ने एक जन्म तक तप किया था। गोद में भगवान को खिलाने की इच्छा थी, तब वो दशरथ और कौशल्या के रूप में आए, भगवान राम उनकी गोद में खेले। कहोर ऋषि और सुजाता ने किसको जन्म दिया? कहोर ऋषि और माता सुजाता ने जन्म दिया अष्टावक्र जी को, जो सीता जी के पिता जनक जी के गुरु थे। वो परम ज्ञानी संतान को जन्म देना चाहते थे और अष्टावक्र के जी के जितने ज्ञानी तो कोई हुए नहीं। तो जो उन्होंने प्लानिंग की, जो उन्होंने इच्छा की, उसके अनुरूप संतानों को जन्म दिए। ये पुराणों के साक्षात उदाहरण हमारे सामने हैं। कयादु और हिरण्य, अब एक उदाहरण आप सुनेंगे। हिरण्यकश्यपु, एक राक्षस कुल की माँ कयादु जब ठान लेती है कि मुझे संस्कारी संतान को जन्म देना है जो राक्षसों के जैसा ना हो, तो वो महर्षि नारद के आश्रम में जाकर के ऋषियों के अनुरूप दिनचर्या जीती है और भक्त प्रहलाद को जन्म देती है। यानी राक्षस कुल में एक भक्त को जन्म दे सकती है। कितनी क्षमता उस नारी के अंदर है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने दी है। अरे भगवान को भी धरती पर आना पड़ा, राम और कृष्ण को। न धरती फाड़ के आए, न आसमान चीर के आए, एक माँ के गर्भ को उन्होंने आधार बनाया और माँ की गोद में खेले। तो माँ का गर्भ बहुत जिम्मेदारी पूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसको यदि एक नारी आज के समय में, उस समय एक सुभद्रा सोई थी तो एक अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, आज तो सारी सुभद्राएं सोई हुई। ये परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। तो इन सुभद्राओं को जगाने की, इनके गर्भ की जिम्मेदारी समझाने की, इसकी महत्ता और इसकी जो पावर है, जो शक्ति है, उसको याद दिलाने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी और हमारी है। क्योंकि हम गुरु जी के बच्चे हैं। नया युग सतयुग, 21वीं सदी, नारी सदी, सतयुग आएगा, ये हम नारे लगाते हैं। तो इस सतयुग के आने में क्या भूमिका निभानी है, इसको भी निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसी के लिए आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी अभियान आंदोलन का स्वरूप लेना है। घर घर जाना होगा, घर घर जाकर के उन माओं को बताना होगा, आज भी तुम रामकृष्ण को जन्म दे सकती हो, विवेकानंद को जन्म दे सकती हो, बशर्ते तुम इस शक्ति को पहचान लो। 9 महीने कैसी जीवनचर्या जीना है, इसको जान लो। मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है, बहुत
छत्तीसगढ़ में आज जो आवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी की जो किताब है शांति कुंज से छपी है, उसके प्रथम पृष्ठ में आप देखना छत्तीसगढ़ का नाम अंकित है। इस अभियान को आंदोलन का स्वरूप देने में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसमें इसकी श्रेय किसको जाता है? आप सबको जाता है। जो बहनें हमारी क्षेत्रों में काम कर रही नहीं पहुंच पाई, उनको जाता है। वो सब बहनें काम कर रही है। कैसे कर रही है? वो घर घर जाती है, घर घर जाती है। नए जोड़ों को मैं आपको बता दूं, एक संस्कार, गर्भाधान संस्कार, जो गर्भ धारण करने के पूर्व हुआ करता था, जो प्राय लुप्त प्राय हो गया था। भाई लोगों को तो 9 महीने ही अवेयरनेस, चेतना नहीं रहती कि हमको क्या करना है, तो गर्भधारण करने के पूर्व की तो बात ही और है, तो लुप्त प्राय हो गया था। आज के समय में वो संस्कार जीवित हो रहा है। आज निरंतर जो आवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के द्वारा घर घर जाकर के गर्भवतियों को जागृत किया जा रहा है, उनको 9 महीने की दिनचर्या, 9 महीने का खान पान, कुछ नया नहीं बता रहे, उनको हम करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? आत्मबोध तत्वबोध की साधना, गायत्री मंत्र लेकर 10 मिनट ही सही, लेकिन गायत्री मंत्र की साधना, सूर्य को अर्घ्य देना, तुलसी जी को जल चढ़ाना और स्वाध्याय करना, नियमित छोटा यज्ञ करना, बलि वैष्णव यज्ञ करना, यही सब तो सूत्र सालों से हम लोग करते आ रहे हैं, जीवन निर्माण के सूत्र। इन्हीं सूत्रों के द्वारा वो संस्कारवान पीढ़ी को अपने गर्भ से तैयार कर सकती है। यही चीज हमारी बहनें बता रही है। लेकिन ध्यान रहे, गुरुदेव ने कहा है आने वाला युग वही धर्म अपनाएगा जो वैज्ञानिक आधार को लेकर के हमारे सामने आएगा, मतलब वैज्ञानिक धर्म ही काम करेगा। तो इन सभी सूत्रों को वैज्ञानिक आधार लेकर के आध्यात्मिक तरीके से युवा पीढ़ी को बताया जा रहा है। तो आज के समय में हम लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ऑफलाइन तो कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका नाम है माँ की पाठशाला। उस माँ की पाठशाला में पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग आज के समय में 2 से 2,500 गर्भवती बहनें आज भी जुड़ी हुई है और पूरे 9 महीने नियमों को पालन कर रही है। और आपको बता दूं, उनमें से 90% बहनें ऐसी है जो गायत्री परिवार की बिल्कुल नहीं है, जानती भी नहीं है गायत्री परिवार को। इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीए है, अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी बहनें भी हैं और गाँव की बहनें। वो बहनें आज आत्मबोध की साधना कर रही, तत्वबोध कर रही, मंत्र लेखन कर रही, गायत्री अपने क्षेत्र की गायत्री शक्तिपीठ का एड्रेस पूछ के वहां जाके स्वाध्याय की किताबें ला रही, बलि वैष्णव कर रही। क्यों? क्योंकि एक माँ, बहनें जानती है, एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकती है। यदि उसको पता चल जाए मेरा बच्चा संस्कारवान बनेगा, सब कुछ करेगी। हमको पकड़ के नहीं बोलना पड़ेगा कि आप ये करो ये करो, वो आके बोलती है कि हमको क्या करना है हमारे बच्चे के लिए। तो सोचिए, एक माँ, एक महिला शिक्षित होती है, संस्कारित होती है, तो पूरा परिवार संस्कारित होता है। एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक पुरुष शिक्षित होता है। ये कहावत है, गायत्री परिवार में ये सूट नहीं होती, लेकिन कहा जाता है। तो वो महिला खुद करती है, बच्चा गर्भ से कर रहा है, 2 पीढ़ी संस्कारित हो गई। हमारे गुरुदेव कहते हैं यदि बच्चे को गर्भ से संस्कार मिले तो उसकी अगली 3 पीढ़ी सुधर जाती है, क्योंकि वही जीन्स आगे की 3 पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। प्लस वो महिला घर में कर रही है तो उसका घर उस चीज को देख रहा है, तो वो घर देव परिवार बन रहा है। हमारे एक तीर से कितने निशाने सध रहे हैं, वो परिवार देव परिवार बन रहा है। उस परिवार में अखंड ज्योति आनी चालू हो रही। उसके बाद वही बहनें आज 2018 से ये अभियान छत्तीसगढ़ में चल रहा है, तो कितने ही उनके बच्चे हो चुके हैं। अब वो बहनें पूछती है हमको अगला ग्रुप बताइए किस में जुड़ना है। हमने उनकी डिमांड पे छत्तीसगढ़ शिशु विकास ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें वो बहनें जुड़ गई। अब उसमें उनको आगे के 10 संस्कारों की जानकारी दी जाती है। वो महिला उसका मुंडन भी किस संस्कार भी करा रही है, अन्नप्राशन सब गायत्री परिवार से जुड़ के करा रही है। अब बताओ, वो 9 महीने से लेकर के इतने पूरे संस्कार कराएगी, तो क्या वो परिवार देव परिवार गायत्री परिवार नहीं बनेगा? बिल्कुल बन रहा है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित तरीके से क्रम चल रहा है और नए परिवार गायत्री परिवार से जुड़ रहे हैं। आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी आंदोलन में अब एक नया कदम आ रहा है। इतनी जागरूकता फैल गई कि अब बहनें आकर के बोल रही है कि गर्भधारण करने के पहले भी कुछ होता है क्या, कोई संस्कार है तो बताओ। मैं बिल्कुल सही बात बता रही हूँ, आके बहनें पूछ रही। उस समय हमारे रोंगटे खड़े हो गए, सच में ये गर्भाधान जागृत हो रहा है। हमने शांति कुछ बात की, तो शांति कुंज में कहा अभी गर्भाधान तो शुरू नहीं किए हैं, लेकिन आप प्री कंसेप्शन, प्री प्लानिंग वाले पीरियड में क्या क्या करना है 3 महीने पूर्व, सालों साल पूर्व तो नहीं कर सकते, 3 महीने पूर्व से क्या चीजें पालन करना, अनुष्ठान करवाना, जो भी उसकी आप लोग क्लासेस लीजिए। और उसी का प्रशिक्षण अभी 3 दिन पहले शांति कुंज से हुआ, वो कंप्लीट हुआ है कि उसमें 3 महीने पूर्व से उनको क्या करना है, ब्रह्मचर्य पालन जिससे लेकर सारी चीजें। तो आप सोचिए, इस तरीके से यदि पालन करेंगे तो श्रेष्ठ आत्माओं को वो अपने गर्भ में आमंत्रित करने की क्षमता रखेंगे। और जब श्रेष्ठ आत्माएं जन्म लेगी तो धरती पर स्वर्ग तो आएगा ही आएगा।
आएगा। ये बिल्कुल व्यवस्थित, ये पूरा का पूरा जो क्रम है, मैं मन से नहीं बता रही हूँ, ये शांति कुंज से दिया गया है और वो सफल भी हो रहा है। तो अभी प्री प्लानिंग के ऊपर भी क्लासेस हो गई है। तो मैं अब एक निवेदन आपको करना चाहूँगी, इसमें है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं निवेदन मुख्य बात समय की बाध्यता है, मुझे देख रहे हैं यहाँ से, तो बस मैं कंक्लूड कर रही हूँ। ये विषय बहुत लंबा है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी उपजोन से यहाँ बहन और भाई आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी उपजोन में एक बार मैं करबद्ध निवेदन करूंगी। ये बहुत बड़ा आंदोलन है, श्रेष्ठ आत्माएं धरती पर झांक रही है कि कौन सा गर्भ मिले और कहाँ से हम अवतरित हों। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने उपजोन में, अपने जिला स्तर पर एक बड़ा प्रशिक्षण आप लोग रखिए, आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी का, जिसमें आप प्री प्लानिंग, प्री कंसेप्शन पर भी पूरा प्रशिक्षण देंगे। आओ बड़े संस्कार, वैसे तो प्रशिक्षण लेकर बहनें कर रही काम, लेकिन इसको बढ़ाना है। तो आप लोग जिला स्तर पर एक एक प्रशिक्षण की डेट तय करके हमको बताइए, हमारी टोली आएगी, प्री प्लानिंग का प्रशिक्षण देगी और उसमें जो चीज़ सिखाई जाएगी वो कॉलेज में देने लायक चीज़ें होगी, कि कॉलेज में जाकर वैज्ञानिक आधार पे आप कैसे समझाएंगे, वो चीज़ें होगी। बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से होगा ये पूरा प्रशिक्षण। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि सभी जिले में जिला स्तर पर ये प्रशिक्षण रखिए। तो वहाँ आकर के, ज़्यादा नहीं तो एक दिवसीय रखिए, हम 1 दिवसीय 2 दिवसीय जैसा आपको जमे, तो वहाँ आकर हम पूरे दिन में प्री प्लानिंग का और इसका पूरा प्रशिक्षण देंगे और बहनों की भाइयों की टोली तैयार करेंगे, ताकि वो घर घर जाकर के इस बात को पहुंचा सके। पुनः निवेदन है कि केवल गर्भ संस्कार करके और संख्या लिख के संकल्प पत्र में भर के अपनी इतिश्री बिल्कुल ना करें। 1-1.5 घंटे के संस्कार से कोई श्रेष्ठ संस्कारवान संतान नहीं मिलेगी। उसके साथ जो लोक शिक्षण जुड़ा होगा, 9 महीने पालन करना होगा, तभी वो संस्कारवान संतान को गढ़ पाएगी। उसी के लिए माँ की पाठशाला व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। तो मैं निवेदन करती हूँ कि जिन भी बहनों का आप लोग गर्भ संस्कार अपने क्षेत्रों में कराते हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर लीजिए, उसको नोट करिए, उसको हमको दीजिए और हम उनको माँ की पाठशाला व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे 10 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं अभी, 10 से 12, उसमें जोड़ेंगे। वो बहनें जुड़ जाएगी। रोज हमारी, हर गुरुवार को हमारी क्लास, गुरुवार शनिवार रविवार 3 दिन हमारी क्लास होती है उसमें गर्भवतियों के लिए, और अच्छी संख्या में बहनें जुड़ती, 100 की संख्या में जुड़ रही है। तो उन बहनों को हम निरंतर क्लास देंगे, क्लास लेके वो उसका पालन करेंगे। संस्कार आप कराइए, 9 महीने की प्लानिंग का कार्यक्रम हम लोग उनसे कराएंगे, लेकिन पहले उनका व्हाट्सएप नंबर आप हमको देंगे, तभी हम उनको जोड़ पाएंगे। यही निवेदन करती हूँ। और पुनः निवेदन कि अपने क्षेत्रों में प्रशिक्षण रखिए। एक एक जिले में हमारी टोली आके प्रशिक्षण देना चाहेगी और कार्यकर्ताओं की टोली तैयार करना चाहेगी। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और धन्यवाद। और चूंकि ये विद्यापीठ है, तो विद्यापीठ के 2 समाचार देने के लिए मुझे कहा गया था, तो मैं बता दूं कि अभी विद्यापीठ में 25 मई से 5 जून 12 दिवसीय वैदिक मंत्र आइडल के नाम से एक शिविर चलाया गया था इसी हॉल में, जिसमें 135 बच्चे जो पूरे देश से आए गए थे गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर में, 6.5 साल से 18 साल तक के बच्चों ने भाग लिया। और उन बच्चों ने 12 दिन में पूरे सरल सर्वोपयोगी हवन विधि के यज्ञ के मंत्र उन्होंने सीखा और आखिरी दिन यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुति दी। रोंगटे खड़े हो गए जब 6.5 साल के बच्चे यहाँ पर मंत्रों की प्रस्तुति दे रहे थे, लेकिन उसको थोड़ा सा वैदिक मंत्र आइडल स्टाइल में थोड़ा अपडेट करके, हमको भी समय के साथ बच्चों के साथ अपडेट होना पड़ेगा, अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा। बच्चों को पकड़ के बोलेंगे मंत्र सीख, वो नहीं सीखेंगे, कुछ सीखेंगे कुछ नहीं सीखेंगे। उनका पैटर्न कैसा हो मैं अभी पूरा डिटेल नहीं बताऊंगी, जिनको भी जानना हो आप जरूर संपर्क करें। हमने वैदिक मंत्र आइडल एक नया पैटर्न निकाला, चीज वही थी अपने गायत्री परिवार की, पैटर्न नया था। तो पूरे 135 बच्चों ने पूरे मंत्र सीख गए केवल 12 दिन के अंदर। तो ये एक अभियान और गायत्री मंत्र लेखन अभियान स्कूल में चलाया जा रहा है। बहुत अच्छा।